जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन विधेयक 1995 को मंजूरी दी। पंचजन्य के पूर्व संपादक बलदेव शर्मा नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त। किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2015 से डॉक्टर जाकिर नाइक को सम्मानित किया गया। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। नामीबिया के राष्ट्रपति हिफिकेपुन्ये पोहाम्बा 2014 के मोहम्मद इब्राहिम पुरस्कार से सम्मानित। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन डेविड को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रफाल नडाल ने जुआन मोनाको को हराकर अर्जेंटीना ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2015 का खिताब जीता। जगमोहन डालमिया दूसरी बार बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। बीबीसी ने किया भारत की बेटी वृत्तचित्र का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल, टाइम पत्रिका। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वैज्ञानिकों ने 12 बिलियन और द्रव्यमान के क्वासर SDSS J0100 + 2802 की खोज की। करंट अफेयर्स विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की। इसका कारण मुद्रास्फीति कमजोर होना और बजट में सरकार की आर्थिक वृद्धि की योजनाओं का होना है। इस कटौती से रेपो दर 0.25% घटकर 7.5% हो गई। मुख्य नीतिगत दर में कटौती से व्यक्तिगत ऋण एवं कॉर्पोरेट ऋण के दरों में कटौती होगी, जिससे आवास, वाहन एवं कॉर्पोरेट ऋण सस्ता हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत 2 माह से भी कम समय में दूसरी बार यह कटौती की गई। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। वर्ष 2015 के विश्व वन्यजीव दिवस का विषय वन्यजीव अपराध गंभीर है, वन्यजीव अपराध के बारे में गंभीर हो जाओ रखा गया। विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता, सहयोग और समन्वय स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 20 दिसंबर 2013 को लिया। थाईलैंड ने विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने संबंधी प्रस्ताव 3 से 14 मार्च 2013 को बैंकॉक में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की 16वीं बैठक में रखा था। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन विधेयक 1995 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने भारत संविधान के अनुच्छेद 201 के प्रावधानों के तहत इस विधेयक पर अपनी मंजूरी दी। इस संशोधन से अब महाराष्ट्र में बैलों का वध करना एक गैर कानूनी कृत्य बन गया। अब महाराष्ट्र में किसी को गौमांस बेचते हुए पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम में अब भी भैंसों के वध को गैर कानूनी श्रेणी से बाहर रखा गया है। यह राज्य के कुल गौमांस बाजार का केवल 25% है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए गए इस विधेयक को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा द्वारा 1995 में पारित किया गया था। पंचजन्य के पूर्व संपादक बलदेव शर्मा नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त। बलदेव शर्मा ने ए सेतुमाधवन का स्थान लिया। मलयालम भाषा के लेखक ए सेतुमाधवन ने नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT के अध्यक्ष पद से 2 मार्च 2015 को इस्तीफा दे दिया था। संप्रग सरकार ने ए सेतुमाधवन को नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT का अध्यक्ष 6 सितंबर 2012 को नियुक्त किया था।
ए सेतुमाधवन का नवीनतम लघु कथा संग्रह का नाम अ गेस्ट फॉर अरुंधति एंड अदर स्टोरीज है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1957 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2015 से डॉक्टर जाकिर नायक को सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर नायक को यह पुरस्कार इस्लाम धर्म के प्रति उनकी सेवा के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत विजेता को हस्तलिखित अरबी प्रमाण पत्र, 200 ग्राम का स्वर्ण पदक, नकद 7.5 लाख सऊदी रियाल करीब 1.23 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1979 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रारंभ में किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार केवल 3 श्रेणियों इस्लाम की सेवा, इस्लामिक अध्ययन, अरबिक भाषा एवं साहित्य में दिया जाता था, परंतु इस पुरस्कार के तहत वर्ष 1981 में चिकित्सा को और वर्ष 1984 में विज्ञान के क्षेत्र को शामिल कर लिया गया। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम राष्ट्र निर्माण के लिए विज्ञान रखा गया। भारतीय भौतिक शास्त्री सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। वर्ष 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी इस खोज के लिए भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार किसी भी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। नामीबिया के राष्ट्रपति हिफिकेपुन्ये पोहाम्बा 2014 के मोहम्मद इब्राहिम पुरस्कार से सम्मानित। हिफिकेपुन्ये पोहाम्बा को यह पुरस्कार वर्ष 2014 में अफ्रीकी देश में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उस निर्वाचित नेता को दिया जाता है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान सुशासन के बाद कार्यकाल छोड़ दिया हो। वह 2 कार्यकाल 2004 और 2009 के लिए नामीबिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। यह पुरस्कार 2007 में स्थापित किया गया था। पहला मोहम्मद इब्राहिम पुरस्कार मोजाम्बिक के पूर्व अध्यक्ष जोआकिम चिसोना को दिया गया। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन डेविड क्रो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल। मार्टिन को न्यूजीलैंड के ईडन पार्क में विश्व कप 2015 के न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच की पारी के ब्रेक के दौरान हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ईडन पार्क में मैच की पारी के ब्रेक के दौरान क्रो को आईसीसी के निदेशक और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन वॉलव एडवर्डसी ने प्रतीकात्मक कैप प्रदान किया। मार्टिन क्रो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 79वें और सर रिचर्ड हैडली तथा डेबी हाकले के बाद न्यूजीलैंड के तीसरे क्रिकेटर हैं। मार्टिन क्रो ने फरवरी 1982 में 19 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। मार्टिन क्रो वर्ष 1992 के विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के संयुक्त गठबंधन में सरकार का गठन किया गया। यह दूसरी बार है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले वे वर्ष 2002 में पीडीपी कांग्रेस गठबंधन में 3 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पीडीपी और भाजपा दोनों से 23 अन्य नेताओं ने मंत्रियों के रूप में शपथ ग्रहण की। दिसंबर 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। राफेल नडाल ने जोएन मोनाको को हराकर अर्जेंटीना ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2015 का खिताब जीता। फाइनल मैच ब्यूनोस एयर्स लॉन टेनिस क्लब में खेला गया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का वर्ष 2015 में यह पहला खिताब है।
जून 2014 में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीतने के बाद यह राफेल नडाल का पहला खिताब है। राफेल नडाल के करियर का यह 46वां क्ले कोर्ट खिताब है। राफेल नडाल से अधिक क्ले कोर्ट का खिताब केवल अर्जेंटीना के गुलिरेमो विलास ने जीते। इस जीत के साथ ही राफेल नडाल ओपन टेनिस के इतिहास में सर्वाधिक खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में 5वें नंबर पर आ गए। जगमोहन डालमिया दूसरी बार बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। जगमोहन डालमिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनका निर्विरोध चयन चेन्नई में बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में किया गया। जगमोहन डालमिया इससे पहले वर्ष 1997 से 3 वर्ष के लिए और वर्ष 2001 से 2004 के बीच आईसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं। डालमिया वर्ष 1997 से 3 वर्ष के लिए आईसीसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रमुख अनुराग ठाकुर बीसीसीआई सचिव बने। सीके खन्ना बीसीसीआई के उपाध्यक्ष चयनित किए गए। बीबीसी ने किया भारत की बेटी वृत्तचित्र का प्रसारण। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने 4 मार्च 2015 को वृत्तचित्र भारत की बेटी का प्रसारण किया। इस वृत्तचित्र का निर्देशन लेस्ली उडविन ने किया। फिल्म 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया नाम की 23 वर्षीय महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या पर आधारित है। फिल्म एक साथ डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और कनाडा में भी प्रसारित की गई। इस वृत्तचित्र में घटना के अभियुक्त मुकेश सिंह का साक्षात्कार है, जिसमें मुकेश ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साक्षात्कार के प्रसारण, प्रकाशन और इंटरनेट पर इस साक्षात्कार के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल। टाइम पत्रिका। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने मार्च 2015 के प्रथम सप्ताह में जारी अपने अंक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरनेट पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हैं। टाइम पत्रिका की इस सूची को सोशल मीडिया में फॉलोइंग, वेबसाइट पर हिट और खबरों के संदर्भ में तैयार किया गया। इसमें हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग और गायिका टेलर स्विफ्ट एवं बियॉन्से को भी जगह मिली। पत्रिका के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर एवं फेसबुक पर करीब 3.8 करोड़ फॉलोअर हैं, जो दुनिया में ओबामा को छोड़कर किसी भी दूसरे राजनेता के मुकाबले अधिक है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 4 मार्च 2015 को पर्थ में अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट विश्व कप इतिहास का बड़ा स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 417 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 275 के अंतर से अफगानिस्तान पर जीत दर्ज की, जो विश्व कप टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान की टीम 37.3 ओवर में 142 रन पर ऑल आउट हो गई। डेविड वार्नर ने 178 रन, स्टीवन स्मिथ ने 95 रन और ग्लेन मैक्सवेल ने 88 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 417 रन का स्कोर बनाया। विश्व कप मैच में सबसे अधिक रन का पिछला रिकॉर्ड भारत के नाम था, जिसमें भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 413 रन बनाए थे। वैज्ञानिकों ने 12 बिलियन और द्रव्यमान का क्वासर SDSS J0100+2802 की खोज की। चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय और एरिजोना विश्वविद्यालय के खगोलविदों के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 12 बिलियन सौर द्रव्यमान के विशाल ब्लैक होल क्वासर SDSS J0100+2802 की खोज की। यह निष्कर्ष 26 फरवरी 2015 को जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया और पीकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जू बिंग वू इस अध्ययन के लेखक हैं। SDSS J0100+2802 नामित क्वासर पृथ्वी से 12.8 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस क्वासर में 420 ट्रिलियन सूर्य का प्रकाश है। यह कैसर सबसे दूर कैसर से 7 गुना चमकदार है, जो 13 बिलियन वर्ष दूर है।
क्वासर की सबसे पहले चीन के युन्नान में 2.4 मीटर लीजियांग टेलीस्कोप द्वारा खोज की गई। यह एकमात्र ऐसा क्वासर है जो इस दूरी पर 2 मीटर टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।